नमस्कार, एवन इंडिया टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए अब रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों का बढ़ते अपराध को देख जेल भरो आंदोलन व धरना प्रदर्शन और साथ ही मनीषा हाथरस कांड में शामिल सभी दरिंदों को फांसी की सजा दिलाने की मांग। धरने पर बैठे बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों ने योगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। कहा, हाथरस ही नहीं, अभी कई जिलों में हो चुकी है बेटियों के साथ बलात्कार, उन सभी बलात्कारियों को मिले फांसी की सजा। और साथ ही कहा, उन सभी पीड़ित परिवारों को 1 नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे सरकार। कहा, इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी सरकार अभी तक नहीं चेता। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी घटनाओं में प्रशासन भी शामिल है। कहा, वर्तमान की केंद्रीय यूपी सरकार ईवीएम की नाजायज सरकार है, जनता की वोट से चुनी गई सरकार नहीं है, इसीलिए जनता का दर्द नहीं समझती है वर्तमान की यह सरकार। बहुजन क्रांति मोर्चा ईवीएम मशीन का बहिष्कार कर बैलेट पेपर पर चुनाव कराने को सरकार को करेगी बाध्य। ये आज का जो हमारा कार्यक्रम है, बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में पूरे देश भर में जो 550 ज़िले हैं, उन ज़िलों में हमारा आज जेल भरो आंदोलन चल रहा है। और जेल भरो आंदोलन का हमारा मकसद और उद्देश्य ये है कि जो हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो गैंग रेप करके उनकी हत्या की गई थी, उन हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। और हमारी मांग है ये कि उनके एक परिवार को नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपया। इसी तरह का जो बलात्कार है वो भदोही, बलरामपुर, आजमगढ़, इन ज़िलों में भी बालिकाओं के साथ जो है बलात्कार हुआ है, उन सभी की हमारी मांग है कि दोषियों को फांसी की सज़ा दिया जाए और उनके परिवार को, एक परिवार को नौकरी और उनके एक परिवार को जो है 1 करोड़ रुपया जो है दिया जाए, हमारी ये मांग है। अब सरकार जो है इन मुद्दों को, अगर एक जगह घटनाएं होती हैं तो प्रशासन को जो है और शासन को जो है पूरी तरह से हरकत में आ जाना चाहिए, मगर प्रशासन और शासन ये ऐसे प्रतीत होता है कि इन घटनाओं में साजिश के तहत वो मिले हुए हैं या शासन के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए ये दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही है। मगर उसके सबसे पीछे मकसद हम लोग समझते हैं कि सबसे बड़ा जो मकसद है वो ईवीएम मशीन का मुद्दा है, क्योंकि ईवीएम से ये लोग सत्ता पर पहुँचे हैं। अगर जनता के वोटों से अगर पहुँचे होते तो जनता के मतलब इनके अंदर हमदर्द होता और इनके साथ जनता के जो है ये सरकार खड़ी होती। सरकार इनके साथ खड़ी होती दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है कि जो केंद्र या यूपी की जो सरकार है वो ईवीएम की नाजायज़ सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, इसलिए हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अगर ईवीएम मशीन से सरकार चुनाव करती रही, अगर देश के अंदर हम जागृति पैदा कर दे गांव-गांव के अंदर, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, क्योंकि हर बूथ पे ही चुनाव होता है, हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता एग्रित हो जाएगा, जनता जागृत हो जाएगी, तो इन चुनाव का जो है ईवीएम के द्वारा बहिष्कार करेगी और उसके बाद से बैलेट पेपर पर चुनाव के लिए सरकार को हम बाध्य करेंगे।